अरविंद केजरीवाल का होम स्टेट हरियाणा, जहां आपने, मेरा मतलब आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक्सपैंड करने के बड़े बड़े सपने देखे थे। लेकिन डिस्पाइट रनिंग अ हाई वोल्टेज कैंपेन इन द असेंबली इलेक्शंस, आपको यहां भयंकर झटका लगा, क्योंकि हरियाणा में तो उनका खाता भी नहीं खुला और सन ऑफ द सॉइल केजरीवाल की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। बट कहीं गम तो कहीं खुशी, क्योंकि जहां से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, उस जम्मू कश्मीर के डोडा सीट पर इसी आम आदमी पार्टी को जीत भी मिली। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या रही आम आदमी पार्टी के हरियाणा में खराब परफॉर्मेंस की वजह, और कैसे डोडा में पार्टी को मिला एक हैप्पी सरप्राइज? इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। पहले लेट्स टॉक अबाउट हरियाणा, जहां आम आदमी पार्टी 90 में से 89 सीट्स पर चुनाव लड़ रही थी। वहां आम आदमी पार्टी को एक सीट पर भी जीत हासिल नहीं हुई। तो क्या है इसकी वजह? एज पर एक्सपर्ट्स, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आम आदमी पार्टी यहां अकेले चुनाव में लड़ रही थी, बिना कांग्रेस या किसी और पार्टी के अलायंस के। हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस या फॉर दैट मैटर किसी भी पार्टी के साथ एक मजबूत गठबंधन नहीं बना पाई। हरियाणा कांग्रेस के लोकल लीडर्स तो कभी इस फेवर में वैसे भी नहीं थे, लेकिन कई बड़े नेता गठबंधन को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे ऑपोजिशन के पास बीजेपी को हराने का एक अच्छा मौका था। दूसरी वजह, अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के सबसे प्रोमिनेंट फेस हैं, वो खुद हरियाणा में चुनाव प्रचार से गायब रहे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वजह से भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। हालांकि 13 सितंबर को जेल से बेल मिलने के बाद पार्टी की कैंपेनिंग में तेजी देखी गई, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिसे मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा सकता अगर पार्टी राज्य में सत्ता में आती। तीसरी वजह, पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक चुनाव की तैयारी करते समय पार्टी के पास हरियाणा में सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था। यानी हरियाणा आम आदमी पार्टी में चुनाव के लिहाज से चीजें उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी जितनी दूसरी पार्टीज की थी। एक स्टेट जो पिछले 3 चुनावों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, वहां आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर प्रिपरेशन से चुनावी मैदान में उतरती तो कुछ फायदा होता। खबरें ये भी सामने आई है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में कई समस्याएं थीं। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद भी थे, और जब किसी पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो इलेक्शन रिजल्ट पर रिफ्लेक्ट जरूर करता है। एक और वजह है कि आपके पास कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं अपनाई थी। राज्य में बीजेपी की मजबूत प्रचार रणनीति ने आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ दिया, जिससे माना जाता है कि पार्टी के प्रदर्शन पर इसका असर पड़ा। लेकिन हरियाणा से अगर जम्मू कश्मीर का रुख करें तो आम आदमी पार्टी ने कम से कम यहां राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें आम आदमी पार्टी को सरप्राइज मिला। डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत दर्ज की। महराज मलिक 4000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार गजय सिंह राणा को हराया। खुशी में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक को बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े। 5वें राज्य में एमएलए बनने पर पूरी आम आदमी पार्टी को बधाई। बहरहाल, एज पर एक्सपर्ट्स, डोडा की जीत आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी जरूर है, लेकिन हरियाणा में जो उसे चोट लगी है, ये जीत उसकी भरपाई तो नहीं कर सकती। सोचने वाली बात यह है कि एक स्टेट जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर का होम स्टेट है, वहां आज तक आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिल सकी है। आम आदमी पार्टी ने 2019 में हरियाणा में लड़ी गई 46 सीटों में से सभी पर हार का सामना किया था, और इसका वोट शेयर नोटा से भी कम था। ये ध्यान देने वाली बात है कि 2014 में पोल डेब्यू के बाद से आम आदमी पार्टी हरियाणा में अब तक किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में खाता खोलने में नाकाम ही रही है। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।